हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज का जो हमारा ये लेटेस्ट वीडियो है, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है एचपीयू की, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर डैश। अब आपके पास जो बैरोमीटर डिवाइस है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए होता है? तो इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपका एयर प्रेशर है उसके लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, जो आपका 2 टाइप्स का होता है जनरली, तो वो है मरकरी और एनेरॉयड। एनेरॉयड जनरली नॉन लिक्विड बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड डैश। अब आपकी जो पॉलिनेशन है, ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, अगर वो विंड के थ्रू हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग एनीमोफिली। अगर आपका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू है तो उसे कहते हैं एंटोमोफिली। अगर आपके पास पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू है उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली, और अगर आपके पास पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू है उसे कहते हैं जूफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो फ्रिक्वेंसीज फॉर ह्यूमन लाई इन द रेंज ऑफ डैश। अब आपके पास जो ह्यूमन का सुनने का एक रेंज होता है, इंटेंसिटी होती है, वो कितने से कितने तक की होती है? तो वो है आपका 20 to 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन डैश। अब आपके पास जो अर्थक्वेक है उसकी स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी किस डिवाइस के थ्रू मेजर होती है? तो वो है आपके पास रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पास अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड डैश। अब ऐसा डिवाइस जो आपके पास एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे क्या कहते हैं? तो वो है आपका डायनेमो। और वो डिवाइस जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट है आपके पास, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश। सिल्क किससे प्रोड्यूस होता है? तो वो है आपका प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म। अब जो हमारे पास प्यूपा होता है, हमारे पास जनरली जो सिल्क वॉर्म जब बनता है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में है, आपकी लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो जो हमारे पास प्यूपा है वो हमारे पास लार्वा और अडल्ट के बीच की स्टेज है, जिसको हम जनरली कुकून भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नाइट विजन एपरेटस यूज इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट आपके पास है, विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस इंसुलिन। अब आपके पास कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है? तो वो है पेनक्रियाज। जो हमारे पास इंसुलिन होती है वो हमारे पास जो अपनी ब्लड शुगर होती है, ग्लूकोज, उसको कन्वर्ट करती है, टर्न करती है एनर्जी में, और जर्नली उसको स्टोर कर देती है मसल्स, लीवर, फैट सेल्स में, ताकि अगर बॉडी को इन फ्यूचर उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो उसको एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन पेंसिल्स। अब आपके पास पेंसिल्स में क्या प्रेजेंट होता है? आपकी जो पेंसिल है वो किससे बनी होती है? तो वो है हमारे पास ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड इज कुकड क्विकर इन प्रेशर कुकर बिकॉज ऑफ डैश। अब आपके पास जो खाना है वो प्रेशर कुकर में इजीली कुक हो जाता है, क्यों? इसका मेन रीज़न है क्योंकि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और आपका खाना इजीली कुक हो जाता है। हाई प्रेशर स्टीम हैज़ हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपके पास, फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन अर्थ्स एटमोसफेयर इज टू डैश। अब आपके पास जो ओजोन लेयर है उसका हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या रिलेशन है, वो क्यों ज़रूरी है? तो वो आपके पास है, टू फिल्टर द यूवी रेज। जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज है जो डायरेक्ट सन से अर्थ पे पड़ रही है उसको फिल्टर करना, ताकि जो सन की डायरेक्ट रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पर ना आए, जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो डायरेक्ट यूवी रेज को कंज्यूम ना करे, इसलिए हमारे पास जो अर्थ्स एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है वो उसके लिए हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपके पास रिलेटेड है आपके अनदर जो आपके क्वेश्चंस इसमें अराइज हो गए, दैट इज गैस इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब आपके पास ऐसी कौन सी गैसेज है जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है? तो वो है हमारे पास ओजोन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओडोमीटर इज़ यूज टू मेजर डैश। अब आपके पास जो ओडोमीटर डिवाइस है वो किस चीज़ के लिए होता है? तो वो यूज़ होता है हमारे पास, जो एक व्हीकल है उसने एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम देखा जाए तो हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी ऐसे
चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी थिंग्स है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी आपका कंसीडर होता है एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना अकर्स इन द लेयर ऑफ एटमोसफेयर कॉल्ड। अब आपके जितने भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं वो आपके पास जनरली किस लेयर में होते हैं, वो है ट्रोफोस्फेयर। क्योंकि जनरली सबसे ज़्यादा वेदर के फिनोमिनाज ट्रोफोस्फेयर में होते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट टू द सरफेस स्ट्रेटोस्फेयर के नेक्स्ट हमारे पास ट्रोफोस्फेयर प्रेजेंट है, इसलिए। अब वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ मून इज डैश। अब जो वेट होगा मून पे पर्सन का वो कितना होगा, तो वो होगा 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द पर्सन इन द अर्थ। आपका जितना एक ह्यूमन का वेट अर्थ पे होगा उसका 1/6 आपका मून पे होगा। नेक्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप। हमारे पास जो राइस है, मेज़ है, कॉटन है, ये हमारे पास खरीफ क्रॉप ही होती है। जनरली खरीफ क्रॉप हमारे पास मॉनसून में लगती है, जिसको हम लोग, जिसका जो टाइम पीरियड है वो जून टू सितंबर रहता है। शीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैसेस मीथेन। CNG stand for compressed natural gas and spinach leaves are rich source of dash। जो स्पिनैच की लीव होती है वो रिच सोर्स किसका होती है, तो जो स्पिनैच लीव होती है वो हमारे पास रिच सोर्स होती है आयरन का। और हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अर्थ में प्रेजेंट है उसको हम लोग डायमंड कहते हैं। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।